सबसे पहले तो आपने कंडेंसर जो है ना वॉश कराना, कैबिन फिल्टर जो है ना वो भी आप चेक कराएं। कैबिन फिल्टर तो आपका गंदा नहीं है, अगर उसमें डस्ट है अव्वल तो आप एयर फ्रेश जो है ना इसका कैबिन वो बंद रखें, उससे क्योंकि मिट्टी डस्ट बाहर अंदर आती है ना, उससे फिल्टर चौक होता है और सारा जो है ना उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं तकरीबन एसी का काम जो है ना 1990 से शुरू किया हुआ मैंने। पहले बेसिकली मैं इलेक्ट्रिशियन का काम भी करता हूँ। गर्म होने का मेन तो उसका रेडिएटर है, इसका रेडिएटर है, उसके बाद हेड वगैरह का प्रॉब्लम है, थर्मोस्टेट है। ये चीज़ें जो है ना आपने चेक लाजमी करानी है कि थर्मोस्टेट तो चोक नहीं है इसका, रेडिएटर कमज़ोर ना हो। रेडिएटर कमज़ोर होगा तभी हीटर ज़्यादा लेगी। एसी के ऊपर खासकर जो है ना रेडिएटर का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपकी कूलिंग अच्छी है तो आपको बस फ़िल्टर साफ़ वगैरह कराएं आप एक दफ़ा, ये अपना महीने में जो है ना एक दफ़ा लाजमी कैबिन फ़िल्टर जो है ना खोल के साफ़ करना। अदरवाइज़ तो ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि अगर एसी आपका ठीक है तो ठीक है, चलता रहे। जो इसका है ना हीटिंग का सिस्टम आपने सर्दियों में इस्तेमाल किया है ना, तो गर्मियों में जब आप गर्मी आती है ना आप उसे कूल पे कर दें, कोई इशू नहीं है उसका। पाइप बंद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अंदर डक्के वगैरह गली होती हैं, जिसकी वजह से वो जो हीटिंग है ना वो मिक्स होती है, उसकी वजह से पाइप बंद करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं है। सबसे बेहतर चीज़ तो यह है कि आप एयर फ्रेश जो है ना हर वक्त बंद रखें जब आपने एसी यूज़ करने में। बाहर की हवा अंदर आएगी, डस्ट आएगी, तो उससे कूलिंग में फ़र्क पड़ेगा और आपका अंदर का जो सिस्टम है ना वो चोक होगा। वो आप उसको जो है ना साफ़ रखें। मैट वगैरह आपके साफ़ होने चाहिए और कंडेंसर भी आपका साफ़ होना चाहिए। उसको आप सर्विस वगैरह जब कराते हैं उससे प्रेशर से आप पानी लगवाएं ताकि उसके अंदर मिट्टी वगैरह जमी हुई वो निकल जाए।